Hey guys, welcome back to my channel. Let's see some conceptual topic elimination, eradication and surveillance. So इस टॉपिक से आपसे डेफिनेशन और एग्जांपल पूछा जाता है. So first see control of a disease. What do you understand by the control of a disease? It means reduction of transmission of a disease to such a low level that it stop to be a public health problem. तो इफ़ कोई डिजीज़ आपकी एरिया या आपकी कंट्री में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होना बंद हो जाए तब हम उसे कंट्रोल ऑफ अ डिजीज़ कहेंगे. तो इस डेफिनेशन में कीवर्ड है डिजीज स्टॉप्स टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन अ एरिया और ए कंट्री. इसका मतलब है कि रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस कम हो जाता है, रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ डिजीज, रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन एंड रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज. तो इफ आप इन चारों को अचीव कर लेते हो ना, देन वी कैन से ए डिजीज हैज़ बीन कंट्रोल्ड इन द पॉपुलेशन. से कंट्रोल के बाद हम ट्राई करते हैं किसी भी डिजीज को एलिमिनेट करने की. इफ़ आप किसी डिजीज़ का ट्रांसमिशन रिड्यूस करते जा रहे हो ना, तो कभी ना कभी वो आकर रुकेगा ना. उस स्टेज को हम एलिमिनेशन कहते हैं. सो कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन बट ऑर्गेनिज्म इज स्टिल प्रेजेंट. तो एलिमिनेशन में क्या होता है ना कि ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज तो स्टॉप कर जाता है, बट उसके बाद भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रेजेंट रहता है. सो कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बट ऑर्गेनिज्म इज स्टिल प्रेजेंट. तो इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है स्टॉपेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज बट ऑर्गेनिज्म इज स्टिल प्रेजेंट. ये दोनों इसके कीवर्ड्स हैं. ओके, मीन्स डिजीज कभी भी वापस आ सकती है. नाउ सी इरेडिकेशन. तो इरेडिकेशन में क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. तो इरेडिकेशन इज डिफाइंड एज कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीटली उसका जो स्ट्रक्चर है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है. मीन्स पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. सो ना तो ऑर्गेनिज्म रहेगा और ना ही ट्रांसमिशन होगा डिजीज का. सो कंट्रोल होता है जब आप ट्रांसमिशन कम करते जा रहे हो, और इफ़ ट्रांसमिशन रुक जाए तो एलिमिनेशन होता है. एंड इफ़ आप ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसे हम इरेडिकेशन कहते हैं. एक और टेक्निकल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इरेडिकेशन इज़ अ ग्लोबल टर्म. इरेडिकेशन जो है ना वो ग्लोबल टर्म है. एंड ये इरेडिकेशन वर्ड जो है ना ये हम पूरी दुनिया के लिए यूज़ करते हैं. बट एलिमिनेशन इज़ अ रीजनल टर्म. एलिमिनेशन जो है ना वो रीजनल टर्म है. एलिमिनेट किसी डिजीज को किसी पर्टिकुलर रीजन से किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से किया जाता है. ओके, इट इज़ अ रीजनल टर्म जिसे हम जनरली कंट्री के लिए यूज़ करते हैं. तो बेटर टेक्निकली होगा कि आप कहें कि इंडिया इज़ एलिमिनेटेड समथिंग और सम डिजीज, और वर्ल्ड हैज़ एलिमिनेटेड समथिंग, सॉरी वर्ल्ड हैज़ इरेडिकेटेड समथिंग. मीन्स अगर कोई कंट्री के बारे में कह रहे हैं ना तो वो होगा एलिमिनेटेड. कोई कंट्री किसी डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज़ सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए तो उसे हम इरेडिकेशन बोलते हैं. ओके, सो वर्ल्ड के लिए कौन सा वर्ड होगा? इरेडिकेशन. एंड किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या कंट्री के लिए कौन सा होगा? एलिमिनेशन. ओके, सो बी केयरफुल. तो वर्ल्ड के कंट्री जो है ना वो इंडिविजुअली तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बट सारे कंट्री से इफ़ कोई डिजीज़ एलिमिनेट हो जाए तो उस डिजीज़ को हम इरेडिकेशन डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ लेट्स सी सम टेक्निकल थिंग्स. तो एलिमिनेशन इरेडिकेशन करने के लिए कितना टाइम वेट करना होता है? क्या ऐसा थोड़े ना कि आज अगर केसेस आने बंद हो गए तो आज आप इरेडिकेशन डिक्लेयर कर दो या फिर एलिमिनेशन डिक्लेयर कर दो. मे भी हो सकता है कल फिर से केस आ जाए. तो इसके लिए कितना टाइम वेट करना होता है? सो हाउ मच टाइम शुड हैव इलेप्स्ड फ्रॉम द लास्ट केस बिफोर यू डिक्लेयर एलिमिनेशन फ्रॉम ए कंट्री और इरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड? तो इट इज़ 3 ईयर. कितने टाइम हो जाने चाहिए? 3 ईयर. अगर कोई डिजीज़ के जो लास्ट केसेस हैं उसके बाद का 3 ईयर का टाइम बीत जाता है और उस बीच में कोई भी केसेस नहीं आता है तो उसे हम उस पर्टिकुलर रीजन में एलिमिनेशन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं. एंड इफ़ वर्ल्ड में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ अगर नहीं आए लास्ट केसेस के बाद से 3 ईयर तक कोई केसेस नहीं आता है तो उसे हम इरेडिकेशन डिक्लेयर कर सकते हैं. सो
लास्ट 3 ईयर शुड बी इंसिडेंस फ्री। इंसिडेंस मीन्स न्यू केसेस। तो लास्ट 3 ईयर में अगर कोई भी इंसिडेंस नहीं आता है तो उसे हम उस डिजीज को एक इरेडिकेटेड या फिर इलिमिनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ सी विच ऑफ देम सोज ऑल और नन फेनोमेना। मतलब जो कंट्रोल है, इलिमिनेशन, इरेडिकेशन, इसमें से कौन है वो ऑल और नन फेनोमेना को शो करता है? तो दैट इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन जो है वो ऑल एंड नन फेनोमेना को शो करता है। तो या तो आप दुनिया से आज पोलियो को इरेडिकेट कर देते हो या फिर नहीं कर पाते हो। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वी हैव 96% इरेडिकेटेड पोलियो। ओके, तो कंट्रोल इलिमिनेशन पार्शियली पॉसिबल है, बट इरेडिकेशन इज ऑल और नन फेनोमेना। मीन्स इरेडिकेशन या तो होगा या फिर नहीं होगा। 90%, 96%, 80% ऐसे नहीं होता है इरेडिकेशन। ओके, सो नाउ सी अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज नोन एज टीयरिंग आउट बाय रूट। किसे आप बोल सकते हो टीयरिंग आउट बाय रूट? इलिमिनेशन को या इरेडिकेशन को? ये भी होगा इरेडिकेशन को ही, क्योंकि टीयरिंग आउट बाय रूट का मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना, तो इफ़ आप ऑर्गेनिज्म को ही एक्सटर्मिनेट या डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ना तो ऑर्गेनिज्म होगा और ना ही डिजीज होगी और ना ही डिजीज का ट्रांसमिशन होगा। सो इसे हम बोलते हैं टीयरिंग आउट बाय रूट फिनोमेना। ओके, सो नाउ सी विच डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कौन सा डिजीज जो है वो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है? तो वह है वन एंड वनली स्मॉल पॉक्स। इसलिए एग्जाम्स में आपसे इसकी डेट ऑफ इरेडिकेशन पूछते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुकी है। तो इसकी डेट ऑफ इरेडिकेशन है 8 मई 1980। 8 मई 1980 को ये डिजीज का इरेडिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स की लास्ट केसेस कब हुई होगी? इससे 3 इयर्स बिफोर, मीन्स 1977 में लास्ट केसेस हुई होगी। तभी तो उसके 3 साल वेट करने के बाद अगर कोई केसेस नहीं आया तो 1980 में इरेडिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, मीन्स WHO ने 3 ईयर वेट किए। 1997 के बाद में अगर कोई केसेस नहीं हुआ तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन डिक्लेयर कर दिया। सी टेक्निकली आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही डिजीज वर्ल्ड से इरेडिकेट हुई है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। बट इफ आपसे पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स के अलावा क्या इरेडिकेट हुई है, रिमेंबर मैंने ये नहीं बोला कि कौन सी डिजीज इरेडिकेट हुई है, मैंने पूछा कि स्मॉल पॉक्स के अलावा क्या इरेडिकेट हुई है, तो वो है पोलियो वायरस का टाइप 2। रिमेंबर मैंने स्विच प्रोग्राम जो बताया था उसमें मैंने बताया है कि पहले जो पोलियो के है ना उसके 3 स्ट्रेन होते थे, पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। लेकिन अब टाइप 1 और टाइप 3 है। टाइप 2 जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। तो पोलियो वायरस टाइप 2 जो है वो इरेडिकेट हो चुका है एंड इसका इरेडिकेशन डिक्लेयर हुआ 20 सितंबर 2015 में। ओके, सो पोलियो का सिर्फ टाइप 2 वायरस इरेडिकेट हुआ है, पोलियो इरेडिकेट नहीं हुई है। तो इसके अलावा एक और डिजीज इरेडिकेट हुई है। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है, रिंडर पेस्ट डिजीज। रिमेंबर रिंडर पेस्ट डिजीज मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिंडर पेस्ट एक कैटल की डिजीज है। ओके, सो ये रेयरली ही आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको ओवरऑल यही याद रखना है कि वनली एंड वन जो डिजीज है वो इरेडिकेट हुई है वो है स्मॉल पॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी इंडिया में कौन कौन सी डिजीज इलिमिनेट हो चुकी है। तो गिनी वर्म, लेप्रोसी, मैटरनल टेटनस एंड न्यूनेटल टेटनस एंड यॉज, तो ये डिजीज इलिमिनेट हुई। तो कब कब ये इलिमिनेट हुई? तो गिनी वर्म का एलिमिनेशन डिक्लेयर हुआ फरवरी 2000 में। 1996 में राजस्थान जोधपुर में इसका लास्ट केसेस रिपोर्टेड हुआ था और 2000 में WHO ने इसकी एलिमिनेशन डिक्लेयर कर दिया। लेप्रोसी का एलिमिनेशन डिक्लेयर हुआ दिसंबर 2005 में।
मैटरनल टेटनस एंड नियोनेटल टेटनस और यॉज, इन तीनों का जो एलिमिनेशन डिक्लेयर हुआ वो हुआ है जुलाई 2016 में। से गिनी वॉर्म और यॉज जो है ना वो एलिमिनेशन की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, बट मैटरनल टेटनस, नियोनेटल टेटनस जो है और लेप्रोसी, ये तीनों एलिमिनेशन के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं। से गिनी वॉर्म और यॉज का ट्रांसमिशन जो है ना वो इंडिया में रुक चुका है, और ऑर्गेनिज्म भी दोनों का इंडिया में नहीं है, बट इनके ऑर्गेनिज्म जो है वो अफ्रीका में अभी भी हैं। तो इंडिया में भले ही केसेस ना हो रहे हों गिनी वॉर्म और यॉज के, बट ऑर्गेनिज्म तो दूसरी कंट्री में है ना, तो वो कभी भी वापस आ सकती है। सो इसलिए ये इंडिया से सिर्फ एलिमिनेट हुआ है। बट इफ़ आप देखो लेप्रोसी, मैटरनल टेटनस एंड नियोनेटल टेटनस को, तो ये डिजीजेज अभी भी आपको इंडिया में मिलेंगी। आपको आपके हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के मेडिसिन या फिर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी भी लेप्रोसी के केसेस एडमिट मिल सकते हैं। पीडियाट्रिक्स में भी नियोनेटल टेटनस के केसेस मिल सकते हैं। तो इफ़ ये केस इंडिया में होते हैं तो हम इन्हें एलिमिनेशन डिक्लेयर क्यों करते हैं? इसके पीछे का कंसेप्ट समझना जरूरी है। सी WHO को स्टडीज में पता चला कि लेप्रोसी और नियोनेटल टेटनस को एलिमिनेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको पता है कि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्स 20 ईयर्स तक होता है, तो इनका एलिमिनेशन डिक्लेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए इरेडिकेशन सोचना तो बहुत दूर की बात है। सो एलिमिनेशन और इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज टाइप ऑफ डिजीजेज। सो WHO कम अप विथ अ यूनिक आइडिया टू डिक्लेयर एलिमिनेशन लेवल। इसलिए WHO ने एक नया आइडिया सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक कट ऑफ एलिमिनेशन लेवल बना दिया जाए। इफ़ आपकी कंट्री वो अचीव कर लेती है तो हम आपकी कंट्री में एलिमिनेशन डिक्लेयर कर देंगे। तो व्हाट आर दीज एलिमिनेशन लेवल्स? लेप्रोसी के लिए ये एलिमिनेशन लेवल है लेस देन 1 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। इफ़ आपको लेप्रोसी के, आपके कंट्री में लेप्रोसी के प्रिवलेंस में लेस देन 1 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर है, तो लेप्रोसी का एलिमिनेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लेवल अचीव किया था दिसंबर 2005 में। तो उसके बाद से ये लेवल अभी 0.6 तक पहुंच चुका है। तो लेप्रोसी के केसेस अभी भी इंडिया में ट्रांसमिट होते हैं, बट फिर भी वो एलिमिनेट हो चुका है। तो ये पैराडॉक्स आपको याद रखना है। लेप्रोसी इज करेंटली प्रेजेंट इन इंडिया, लेप्रोसी इज करेंटली ट्रांसमिटिंग इन इंडिया, बट इट was declared eliminated in the year 2005 based on this criterion। ओके, इस क्राइटेरियन के बेसिस पे। इसी तरह से नियोनेटल टेटनस का एलिमिनेशन क्राइटेरियन है लेस देन 0.1 केसेस पर 1000 लाइव बर्थ। तो इंडिया ने ये लेवल अचीव कर लिया था जुलाई 2016 में। इसके अलावा इंडिया को WHO ने 2 डिजीज़ के लिए फ्री स्टेटस दिया है। कौन सी हैं वो 2 डिजीजेस? तो वो है पोलियो एंड ट्रैकोमा। तो 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस मिला और ट्रैकोमा का 8 दिसंबर 2017 को इंडिया को फ्री स्टेटस दिया गया। क्या होती है कैंडिडेट या पोटेंशियल या फिर टारगेट डिजीजेस फॉर द इरेडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड और एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया? तो किस डिजीज को टारगेट किया गया है वर्ल्ड से जो इरेडिकेशन के काफ़ी क्लोज है? तो स्मॉल पॉक्स के बाद मोस्ट लाइकली पोलियो का चांस है कि शायद ये इरेडिकेट हो जाए। ओके, तो क्योंकि वर्ल्ड में अब ये ओनली 3 कंट्री में ही इसके केसेस देखने को मिलते हैं, एंड वो कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। तो इफ़ ये तीनों कंट्रीज़ भी पोलियो को एलिमिनेट कर दे तो इरेडिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी पूरे वर्ल्ड से। तो पोलियो इज़ द डिजीज़ क्लोजेस्ट टू इरेडिकेशन। इसी तरह से कौन सी डिजीज़ इंडिया में एलिमिनेशन के सबसे करीब है? वो भी पोलियो ही है, क्योंकि इंडिया को
पोलियो फ्री स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि 2011 के बाद से, इनफैक्ट इंडिया में लास्ट केस जो आया था ना वो 2011 में हुआ था, एंड हमें फ्री स्टेटस जो है वो 2014 में मिल चुका है। तो 2011 से लेकर आज तक कोई भी डिजीज़ पोलियो की नहीं हुई है। सो हम एलिमिनेशन सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं। So in the next video we will discuss about monitoring and surveillance, differences between monitoring and surveillance, and also the types of surveillance. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.